अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेमिंग माउस का रिव्यू, जिसका मॉडल नंबर है A8 और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों हमको बताते चलूँ, ये जो गेमिंग माउस है ये 1200 से 1300 की रेंज के अंदर, मतलब कि 1500 से नीचे आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इसकी 3200 तक DPI है और ये मेटल फ्रेम के अंदर और मेटल डिजाइन के अंदर आता है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है, मेटल प्लस एक आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है इस माउस के अंदर। और यहाँ आपको 3 कलर्स वाली लाइट्स भी देखने को मिलती है। आज फुल RGB नहीं है, लेकिन यहाँ आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ ब्लू, रेड और एक पर्पल कलर का शेड है। आज हम इस माउस का फुल रिव्यू करने वाले हैं कि माउस आपको कैसी कैसी फैसिलिटीज, मतलब कि गेमिंग के अंदर कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा और आपको कैसा कैसा ये माउस देखने को मिलता है, और क्या ये इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छा माउस है। क्या आपको ये खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो यहाँ दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर एक कीड़ा है कि एक नई चीज़ को हमने ज़रूर टेस्ट आउट करना था, जो कि हमारा एक चाकू है, जो कि छुरा है, ये तलवार है, जो भी इसे समझे। तो हमने यहाँ पहले टेप लगाई और बाद में हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये आप देखें, ये चाकू पहली बार किसी अनबॉक्सिंग मतलब के डब्बे को काट रहा है। तो ये बेसिकली ये गेमिंग माउस है, ये आप देख सकते हैं A8 इसका मॉडल नंबर है और ये अपेडरा इस तरह कुछ कंपनी उसके नाम से आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ की फीचर्स, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, इसकी 6 कीज़ हैं इसके ऊपर और ये वाइड एक USB माउस है। और इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ ये 4 मोड्स में काम करता है, 1200 DPI, 1600, 2400 और 3200 DPI। और यहाँ दोस्तों इसके ब्रीथेबल लाइट्स हैं, LED कलरफुल ब्रीथेबल लाइट्स, मतलब कि RGB ये है, मतलब कि इसके अंदर मेरे ख्याल सारे कलर ही होंगे, लगता तो यही है। यहाँ स्पेशल फीचर मेंशन है कि 3 मिलियन टाइम कीज़ लाइफ है, मतलब कि 30 लाख बार आप इसको कीज़ को दबाएंगे, फिर शायद इनकी जो है ये दबाने वाली कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, वैसे ये ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ बाकी कोई फीचर्स नहीं है, तो इसको ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर हमको माउस कैसा देखने को मिलता है। तो ओपनिंग का मेरा एक्सपीरियंस हर बार इस तरह का ही रहता है कि मैं डब्बा फाड़ फूट देता हूँ, और मैंने एक बार इसकी केबल को खोल के देख लिया था कितनी लंबी है। तो बाकी ये माउस आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से कुछ बात कर लें, इस माउस के अंदर आपको 6 बटन देखने को मिलते हैं, 2 साइड की तरफ हैं, और यहाँ आपको ऊपर की तरफ जो बटन मिलते हैं राइट और लेफ्ट, ये 2 बटन हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो व्हील है, जो एक स्क्रॉल व्हील होता है, उसके अंदर भी आपको एक बटन देखने को मिलता है, और स्क्रॉल व्हील के ऊपर वाली साइड पर भी एक बटन आपको देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों इस्तेमाल होगा अगर आप इसे मतलब कि इसकी स्पीड और कम ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पे वर्क करता है। 1200 से लेके 3200 तक ये 4 पॉइंट्स पे वर्क करता है। अगर आप 1200 करना चाहते हैं, 1600 करना चाहते हैं, 3200 करना चाहते हैं, यहाँ दोस्तों 3200 DPI तक सपोर्ट करता है। मतलब कि आप अल्ट्रा लेवल जो गेमिंग है वो भी कर पाएंगे। मतलब कि आप चाहते हैं कि तेज माउस मेरा हिले, हल्का सा हिलाने पे कराची पहुंच जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ये काफ़ी तेज वर्क करता है, क्योंकि 3200 मतलब कि 3200 डॉट पर इंच ये जो है आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी कमाल है। इसके ऊपर जो मटेरियल लगाया गया काफ़ी कमाल का लगाया है। इसके जो प्लास्टिक है वो एक मैट प्लास्टिक है, मतलब कि वो फिसलन वाला प्लास्टिक नहीं है, ये मैट प्लास्टिक है, जो मतलब कि आपकी ग्रिप अच्छी करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, मेटल फिनिशिंग के साथ ये जो आपको मॉडल देखने को मिलता है, इसकी साइडों की तरफ थोड़ा मेटल है, और नीचे की तरफ आपको जो है मेटल की जो स्लाइडर्स हैं वो अवेलेबल किए, मतलब ग्रिप्स दी गई हैं, जिसकी मदद जो माउस पैड के ऊपर ये बहुत आसानी से जो स्लाइड हो पाता है और आपको एक स्मूथर एक्सपीरियंस दे पाता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो माउस है, इसका जो स्क्रॉल व्हील है ये भी काफ़ी कमाल का, काफ़ी स्मूथ है, मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा स्मूथ है, और काफ़ी अच्छी आपको स्मूथेस्ट स्क्रॉल्स प्रोवाइड कर देता है। तो ये काफ़ी बड़ा व्हील है, तो आप जो है जो स्क्रॉल कर पाएंगे काफ़ी एक्यूरेसी से स्क्रॉल कर पाएंगे, मतलब कि काफ़ी एक्यूरेट आप स्क्रॉल कर पाएंगे। अगर बड़ा व्हील होता है तो उसे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर दोस्तों बात करें आप डाउनग्रेड्स की, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये माउस अगर आप देखें वज़न के अंदर तो काफ़ी भारी है। अगर आप उसको माउस पैड के ऊपर भी हिलाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप एक छोटे माउस से, मतलब कि आप अगर आम प्लास्टिक वाले माउस की बात करते हैं, उससे आप बड़े वाले माउस पे गए हैं, तो आपको जब इसको मतलब कि इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बल्कि चीज़ फील होती है कि बहुत भारी चीज़ मैं हिला रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो आपके हाथ वगैरह में दर्द शुरू हो सकता है। मतलब कि इसका वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो वज़न वाली चीज़ है उसको कंट्रोल नहीं किया गया है, इसके जो वज़न वाली चीज़ को खुला छोड़ दिया गया है। या दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, मेटल फिनिशिंग के बाद, मेटल फिनिशिंग के साथ और मेटल बिल्ड के साथ, इस वजह से इसका जो वज़न है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें इस माउस की, तो माउस काफ़ी कमाल है, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसने प्रोवाइड किया PUBG के अंदर और काफ़ी गेम्स के अंदर, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बटन्स चाहिए होती हैं, आपको चाहिए होते हैं कोई कस्टम कीज़, और वहाँ से आप इसको जो है कस्टम कीज़ को सेट करके इसको कंट्रोल कर पाएँ। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा माउस
आपको 1200 के अंदर देखने को मिलता है। तो आप किसी भी लोकल शॉप से इसे बाई कर सकते हैं, या आप इसको ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मासूम वीडियो के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मासूम वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।